एक बहुत अहम सवाल है, पीरियड के बाद अंडा कब से बनना शुरू होता है, कब फूटता है। जो महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, जो लगातार प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं, या जिन महिलाओं का इनफर्टिलिटी का इलाज चल रहा है, ये सवाल उन महिलाओं के बीच में बहुत कॉमन है कि प्रेगनेंसी के लिए हम कैसे पता करें पीरियड के बाद अंडा कब बनता है और कब फूटता है। यदि आप भी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं या प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या ट्रीटमेंट करा रही हैं, तब ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में इस पूरे प्रोसेस के बारे में मैं आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगी, बिल्कुल आसान और आम भाषा में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पीरियड ख़त्म होने के बाद या पीरियड्स पूरे होने के बाद जो आगे का प्रोसेस होता है उसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। अंडे का बनना, अंडे का फूटना ओव्यूलेशन कहलाता है। और इस पूरे फेज़ को जो आपके पीरियड के बाद शुरू हुआ है उसे हम फॉलिकुलर फेज़ कहते हैं। अब बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। आपका साइकिल 28 डेज़ का है, तो 28 डेज़ के साइकिल में आपका ओव्यूलेशन 14th डे पर होता है। 10 से लेकर के 14 दिन के बीच में आपका ओव्यूलेशन हो जाता है। जिन महिलाओं को नहीं समझ आता कि हमारा साइकिल कितने दिन का है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, उन्हें नहीं समझ आ रहा है, तो उन महिलाओं के लिए मैं बिल्कुल आसानी से बता दूं। आपके पीरियड ख़त्म होने के बाद, पीरियड ख़त्म होने के बाद 10वें दिन से लेकर के 16th डे के बीच में आपको ऑल्टरनेट डे पर रिलेशन रखने से प्रेगनेंसी रुक जाती है। आपका जो ओव्यूलेशन का समय है वो आपके पीरियड ख़त्म होने के 10 दिन के बाद आता है। 10 दिन के बाद जो आगे के 6 दिन हैं उनमें ऑल्टरनेट डे पर रिलेशन रखें या रोज़ रिलेशन रखने पर आपको प्रेगनेंसी रुक जाती है। ऑलराइट, तो ये होता है आपका ओव्यूलेशन। आप समझ गए हैं। उसके बाद क्या होता है, फॉलिकुलर फेज़। फॉलिकुलर फेज़ आपके जो पीरियड ख़त्म होने का जो दिन है, जिस दिन आपके पीरियड बिल्कुल क्लीन हो गए थे, उस दिन से लेकर के 15th डे, 15वें दिन, आपके साइकिल के पीरियड ख़त्म होने के बाद के जो 15 दिन होते हैं वो आपका फॉलिकुलर फेज़ कहलाता है। फॉलिकुलर फेज़ में क्या होता है, जैसे ही आपके पीरियड फिनिश हुए, पीरियड फिनिश होने के बाद आपकी जो ओवरीज होते हैं, आपका जो अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर फॉलिकल्स बनते हैं। फॉलिकल्स बनते हैं, धीरे धीरे उन फॉलिकल्स में एक एग मैच्योर होता है और वो एग आपके ओव्यूलेशन के समय, जब आपको ओव्यूलेशन का समय हो जाता है पीरियड का 10 से लेके 16 दिन के बीच में, उन फॉलिकल से एक मैच्योर अंडा बाहर रिलीज़ होता है। मतलब वो अंडा अब फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार है। यदि उसे स्पर्म मिल गया तो वो फर्टिलाइज हो जाएगा और आपके प्रेगनेंसी का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ठीक है। ओवरी से अंडाशय जो आपका है उसमें मल्टीपल फॉलिकल्स डेवलप होते हैं। उन सारे फॉलिकल्स से एक मैच्योर अंडा रिलीज़ होता है और रिलीज़ होता है फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, जहां पर स्पर्म ऑलरेडी रहता है और स्पर्म और एग मिलते हैं एंड आपकी प्रेगनेंसी का आगे का प्रोसेस शुरू हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद वो आपके यूट्रस में ट्रैवल करते हैं और बच्चादानी में चिपक जाते हैं, जिसमें कि आपकी प्रेगनेंसी की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, आप समझे कि आपको पीरियड ख़त्म हुए, पीरियड के बाद आपके ओवरीज में फॉलिकल्स डेवलप होंगे। फॉलिकल जैसे डेवलप होंगे उनमें एक एग मैच्योर होगा और वो मैच्योर एग ओवरी से रिलीज़ हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा फैलोपियन ट्यूब की तरफ और फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा। वहाँ पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो ओवरी जैसे ही आपके पीरियड ख़त्म होते हैं, यदि आपका कोई भी ट्रीटमेंट, आप कोई भी होम रेमेडी ले रहे हैं फॉलिकुलर फेज़ के लिए, अंडा बनने के लिए, अंडा फूटने के लिए, तो वो आपको इन 15 दिन के अंदर अंदर इस्तेमाल
करनी होती है। 15 दिन के बाद उस रेमेडी को बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए। तो ये मैंने आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाया कि ओवरी में अंडा कब बनता है और कब वो अंडा फूट करके आपके फैलोपियन ट्यूब, आपके नली में पहुंच जाता है, जहां पर फर्टिलाइजेशन उसको स्पर्म मिलता है और वो फर्टिलाइज हो जाता है। उम्मीद है मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाई होंगी। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर पाऊँ। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी है, यदि आपको लगा है कि वीडियो में कुछ चीज़ हेल्पफुल है, तो उन महिलाओं से शेयर करिएगा जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, ट्राई कर रही हैं या इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रही हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मुझे आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि मैं इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पर आप लोगों के जो सवाल हैं उन पर बेस्ड मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।